Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is the hero. Learning objectives: to learn about the spirit of a hero, to understand the spirit of unity. Rabindranath Tagore, 1861 to 1941, was born in Kolkata into a prominent family which took keen interest in literature and culture. He started writing poetry at the age of 8. He eventually became the first Asian to win the Nobel Prize in 1913. Tagore founded a school called Patha Bhavana in 1901, which eventually expanded into the Vishwa Bharati University at शांति निकेतन। तो बच्चों यहाँ पे पोम के राइटर के बारे में बताया गया है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये कोलकाता से बिलोंग करते थे। वो एक प्रोमिनेंट जो फैमिली होती है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका इंटरेस्ट जो था वो शुरू से लिटरेचर एंड कल्चर में था। इन्होंने अपनी जो पोइट्री थी वो स्टार्ट की थी एट द एज ऑफ 8, मतलब ये 8 साल के थे तब से इन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और ये फर्स्ट एशियन बने थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। कब? 1913 में। टैगोर ने एक स्कूल की स्थापना भी की थी जिसका नाम था पठा भावना। ठीक है, और बाद में जाके इसका नाम जो था वो एक्सपैंड कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो अभी भी शांति निकेतन में है। अब हम पोम पढ़ लेते हैं। Mother, let us imagine we are traveling and passing through a strange and dangerous country. You are riding in a palanquin and I am trotting by you on a red horse. It is evening and the sun goes down. The waste of Joradigi lies wan and grey before us. The land is desolated and barren. You are frightened and thinking, I know not where we have come to. I say to you, mother, do not be afraid. The meadows is prickly with spiky grass, and through it runs a narrow broken path. There are no cattle to be seen in the wide field. They have gone to their village stall. तो बच्चों यहाँ पे एक बच्चा है, वो अपनी मम्मा को कह रहा है, वो घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो मम्मा से अपनी जस्ट बात कर रहा है, जैसे आप लोग बात करते हो वैसे वो भी अपनी मम्मा से बात कर रहा है। वो कहता है, मम्मा इमेजिन करो कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि तुम पालकी में बैठी हुई हो और मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे पीछे घोड़े में बैठा हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, और हम चलते चलते क्या हो गई, रात हो गई, और रास्ते में क्या हो गया, अंधेरा हो गया, मतलब शाम जो सूरज है वो ढल गया और अब क्या होने वाली है, रात होने वाली है। तो जब रात होने वाली होती है और आप घर नहीं पहुंच पाते तो क्या होता है, डर लगता है ना। तो उसकी मम्मा को भी डर लग रहा है। वो कहता है, मम्मी अब तुम डर रही हो पालकी में बैठी हुई कि दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा। ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी नहीं है, ना जानवर है ना कोई इंसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसी एकांत जगह पे हम लोग पहुँच गए और मुझे पता नहीं है इस जगह का नाम क्या है। ठीक है, फिर भी मैं कहता हूँ, मम्मा मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम डरना मत, तुम अफ्रेड मत होना। ठीक है, हम एक स्पाइकी ग्रास के बीच में पहुँच जाते हैं, एक ऐसे एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ लंबी लंबी घासेस होती हैं। ठीक है, जहाँ पे नैरो ब्रोकन पाथ होते हैं, मतलब जो पगडंडियाँ होती हैं, जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, टूटा हुआ होता है। ठीक है, उन्हें नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है, ना वो वहाँ पे कोई कैटल्स दिख रही होती है, ना कोई जानवर दिख रहा होता है, ना ही कोई विलेजर वहाँ पे दिख रहा होता है। It grows dark and dim on the land and sky, and we cannot tell where we are going. Suddenly you call me and ask me in a whisper, what light is that near the bank? Just then there burst out a fearful yell, and figures come running towards us. You sit crouched in your palanquin and repeat the names of the gods in prayers. The bearers, shaking in terror, hide themselves in the thorny bush. I shout to you, don't be afraid, mother, I am here, with long sticks in their hands and hair all wild about their heads. They came nearer and nearer. I shout, have a care, you villains, one step more and you are dead men. They gave another terrible yell and rush forward. You clutch my hand and say, dear boy, for heaven's sake, keep away from them. I say, mother, just you watch me. Then I spur my horse for a wild gallop, and my sword and buckler clash against each other. The fight becomes so fearful, mother, that it would give you a cold shudder. Could you see it from your palanquin? Many of them fly, and a great number are cut to pieces.
I know you are thinking, sitting all by yourself, that your boy must be dead by this time. But I come to you all stained with blood and say, Mother, the fight is over now. You come out and kiss me, pressing me to your heart, and you say to yourself, I don't know what I should do if I hadn't my boy to escort me. 1,000 useless things happen day after day, and why couldn't such a thing come true by chance? It would be like a story in a book. My brother would say, is it possible? I always thought he was so delicate. Our village people would all say in amazement, was it not lucky that the boy was with his mother? ठीक है, वो कहता है कि जब हम अंधेरे रास्ते में पहुंच गए थे, बिल्कुल एक ऐसी जगह पे, सुनसान जगह में पहुंच गए थे, तो तुम्हें कहता है मदर, तुम्हें एक लाइट जलती हुई नजर आती है, ठीक है, दूर कहीं कुछ लोग आग जला के बैठे हुए थे और वो एकदम से हमारी तरफ आए थे, हम पे क्या करने के लिए, हमला करने के लिए। तो कहता है कि मम्मा तुम मुझसे कहती हो कि तुम इससे भिड़ना मत, लेकिन वो कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं निडर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। वो कहता है कि मैं उनको बोलता हूँ कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं क्या करूँगा, मैं तुमको मार डालूंगा, ठीक है। और वो अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा तुम भगवान का नाम लेती रहो, तुम भगवान का नाम जपती रहो, मैं इन लोगों को देख लूँगा, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वो उनसे लड़ाई करता है, वो अपनी तलवार निकालता है और उन सबको मार डालता है, ठीक है। फिर उसकी मम्मा मन ही मन घबरा रही होती है, क्योंकि उनका तो बेटा एक था और वो काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। तो उसकी मम्मा को लगा कि आज शायद मेरा बेटा जो है वो मुझे नहीं मिल पाएगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी मम्मा की पालकी के पास आता है और उनसे कहता है कि मम्मा अपनी आंखें खोलो, देखो मैंने सबको मार गिराया है। फिर उसकी मम्मा जो होती है खुशी के मारे उसे किस करती है, उसे गले लगाती है। वो कहता है मम्मा देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सबको मैंने क्या कर दिया, मार दिया। मतलब जो लोग हम पे हमला करने आए थे, ये लोग क्या थे, ये लोग राक्षस थे या ये लोग लुटेरे थे, ये लोग हम पे हमला करने आए थे, हमसे शायद सामान लूटने आए थे और मैंने इन्हें क्या किया, मैंने इन्हें मार गिराया, ठीक है। अब वो वहाँ से आगे चले जाते हैं और फिर अपने गांव की तरफ पहुंचते हैं और फिर गांव वाले जो लोग होते हैं वो उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि सच में तुम्हारा जो बेटा है अगर तुम्हारे साथ ना होता तो तुम शायद जिंदा बच के वापस ना आती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो अपनी मम्मा को इमेजिन करने के लिए बोल रहा होता कि मम्मा देखो मैं कितना बहादुर हूँ, मैंने तुम्हारी क्या की, रक्षा की। तो बच्चों ये एक मदर और जो बॉय का बॉन्ड होता है, उनके बेटे का बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोम के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है। कैसी लगी ये पोम? आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी। अब आपको इसका रिवीजन और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करनी है।